कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, एक जरूरी सूचना अपने प्रसंग की ओर लौट आए। एकाग्र जाओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, और इस विषय का हम लाभ उठाएं। इस विषय ने अनेकों के मन में हलचल मचा डाली है। मैं और भी क्लियर करूंगा। एक ही दिन में आप न रहिए, निर्णय न कीजिए एक ही दिन में। देखिए भगवान जी किस तरह बातें सुलझाती हैं, और सुलझा चुके हैं गीता जी के अंदर। भले ही आपको हैरानगी हो रही होगी। प्रसंग है स्व अवलंबन, अपने भरोसे पर अवलंबन नहीं। एकाग्र जो मेरे दिल में बार बार कह रहा हूं आपसे, ये विषय सब भी जरूरी है जो मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रही है। स्व अवलंबन जी, हम लोग कल्याणकामी है, हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता हम पर अवलंबन हो, दूसरों का सहारा लेके जिए। स्व अवलंबन अर्थात स्वतंत्र होके जिए, परतंत्र होके नहीं। अच्छा, अर्थात पर आश्रित ना हो, स्वयं आश्रित हो, इंडिपेंडेंट होके रहे, डिपेंडेंट होके ना रहे। बड़े अच्छे शब्द अंग्रेजी के, इंडिपेंडेंट अस्वतंत्र, डिपेंडेंट पराश्रित। पराश्रित होके नहीं। एक एक शब्द देखिए मेरे भगवान क्या कहते हैं। पराश्रित का जीवन हमेशा संकल्प विकल्प में रहता है, और हमारी साधना में सबसे बड़े दुश्मन राग द्वेष भी नहीं, संकल्प विकल्प। क्योंकि संकल्प विकल्प तो राग द्वेष के आएंगे, कोई राग भरे संकल्प, कोई द्वेष भरे संकल्प। हाँ, इसलिए भगवान ने गीता जी में बार पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों के उदय हो जाने से क्या कल्याण की कामना खड़ी होगी। मैंने कहा था कल्याण का मतलब प्रशांत, मन अब शांत होना चाहता है। ये मैंने लाक्षणिक अर्थ बताए थे। अगर शाब्दिक अर्थ लो कल्याण का तो उसका मतलब हो गया मंगल, शुभ, भला, बेहतरी, भलाई, श्रेय, ये कुछ शब्द निकलेंगे। बेटरमेंट मैंने आपको बताया था, लाक्षणिक या इंडिकेटिव मीनिंग या एलिगोरिकल मीनिंग, प्रशांत अवस्था। फलाने का कल्याण हो गया, प्रशांत होके गया, कोई कामना कोई इच्छा लेके नहीं गया, कोई अरमान लेके नहीं गया, कोई जरा भर भी राग और द्वेष लेके नहीं गया। इसलिए हमारे दूरदर्शी हिंदुओं ने, ऋषियों ने हमारे कफन को सफेद रखा है। गुग्गू है मुसलमान और अंग्रेज जिन्होंने कहा वो सफेद रखते आपका काला रखो। बिल्कुल शर्म की बात है अगर कफन को काला लेके जाया। उन्होंने तो आपका उल्ट जो बनावनी फिलॉसफी, काले का मतलब कोई अर्थ ही नहीं। सफेद का तो अर्थ है कि निर्बल होके जाना, काले का अर्थ मतलब गंदा होके जाना, बेवकूफ बन के जाना।
गलत। सफेद शराफत की निशानी, नोबल्टी की निशानी, मन के टिकाव की निशानी। बाकी सब रंग ऊपर के लगे हुए हैं, सुपर इम्पोज्ड है। सफेद रंग को रंग ही नहीं मानते है। कलर की स्कीम में अगर देखें आप, पर आपको बात टाइम ही नहीं होता, तो बाकी रंगों को रंग कहते हैं, सफेद को रंग ही नहीं कहते। क्योंकि सफेद तो असली है, असली रंग है। सफेद में बाकी रंग मिलाए गए हैं। कोई 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 बड़ी ध्यान देना, असली रंग क्या है? सफेद। द रियल कलर, जीनियन कलर क्या है? सफेद। इसके ऊपर से मिलाया गया है नीला, पीला, लाल, गुलाबी, आप स्काई ब्लू या नेवी ब्लू, ये सब ऊपर से सफेद में डाले गए हैं। अच्छा, ये जैसे अब आप आई बैठी, ठीक है, मेकअप तो आपने ऊपर से डाली है, बालों को काट, चेहरे को सजा, बुल्लों को सजा, ये ऊपर से। असल आपका ये रंग है जैसे बैठेंगे। इसलिए संसार का असली रंग सफेद है। इंसान का रंग सफेद है, शराफत का रंग, सजनता का रंग। अच्छा, देव पुरुष का रंग। अच्छा, इसलिए कफन को भी सफेद रखा गया कि ये आदमी सफेद होकर मर रहा है, अर्थात कोई अपने साथ कलर नहीं ले जा रहा, अरमान नहीं ले जा रहा। इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, अचानक नहीं हो जाता। या आखिरी वक्त हम 18वां अध्याय सुनाते हैं, कोई मैंने नहीं रखता। बेशक मन को समझा ही रखो, उसका मन तो सारी जिंदगी मिट्टी डालता रहा अपने सिर में। ये है तरीका जो अब आपने अख्तियार कर लिया। अपने मन को सफेद करके रहना, सफेद करके जाना। शाबाश। स्वयं अवलंबन, अपने आप में रहना। काफी मेरे भाई कल निर्णय ले रहे थे, मेरी बेटियां भी, बड़ी अच्छी बात है, खूब टोको, ये हो ही नहीं सकता, बड़ी अच्छी बात होना चाहिए। भगवान के कानों में ये आवाज जाए कि स्वावलंबन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ये देखना आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। ये रजोगुणी कह सकते हैं, तमोगुणी कह सकते हैं, वासना कामनों के पुतले कह सकती हैं, पर जिन्होंने वासना कामनों को छोड़ करके अपने भगवान के सहारे जिंदगी के दिन काटते हैं, उनको शोभा नहीं देता। जैसे कुंवारी लड़की को इर्द गिर्द की ब्याह वाली की बातें करे, बिंदिया लगाए या सुर्खी लगाए, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। इस तरह कल्याणकामी आप जैसे जीवों को ऐसे कहना अपने मन को कमजोर करना है। न कहा करो, भले ही आपका अंदर से आवाज आए, फिर भी ना कहा करो। आपकी कुव्वत इरादगी या विल पावर या संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगी। भले ही आप में कमजोरियों पर कमजोरी को बोलो मत, बोलने से मन पे बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है और आप कमजोर हो जाते हैं। आपके लिए इसलिए असंभव नहीं है ये बात कि आप पूर्ण रूपेण परमात्मा का सहारा ले रहे हैं। रजोगुणी जीवों ने पूर्ण रूपेण 3 का सहारा लिया होता है, कंचन का, कामनी का, कीर्ति का। होली एंड सोली उन्हें जर जन जमी का सहारा लेके अपने श्वास लेती है। वो ये कहें तो उनको शोभा देता है, क्योंकि खुद काम है, कामनाओं में मस्त, वो जन्नत स्वर्ग के तालिब है, स्वर्ग परस्त, उनको शोभा देता है। दिन रात उनको कामनाएं, वासनाएं, हर समय उनके आगे रूप ही आते रहती हैं, हर समय रूप, कोई उनको प्रिय रूप लगता है, कोई अप्रिय। वो ये कह सकते हैं आप लोग क्या होना चाहती हैं, इनसे ऊपर उठना चाहती हैं। हमें उपदेश क्या मिल रहा है, तू बाला हो इनसे। देखो आपका भगवान कह रहा है, तू बाला हो इनसे, न रख इनकी धुन, रख इस दाद का और न हासिल का गम। प्रभु कैसे करूं, वो मैं वहां तुम्हां में सदाकत पे जम। लो अपने कृष्ण की आवाज को, तो मेरे में तल्लीन हो जा, और जो मैं कह रहा हूं दुनिया में सच्चाई क्या है। सदाकत बोलते हैं सच्चाई को। सच्चाई किसे कहती है? कमान, रगड़िए अपने दिमाग, रगड़ो जरा अपनी बुद्धि को, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, वो सच्चाई। ये तो भगवान की परिभाषा है। जब शब्द आए ना, सत्यता किसे कहती है? जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से उपदेश दिया है, केवल यही सत्य है, खिलाफ इसके जो कुछ है ये मन में रख लो। वो तो भगवान की परिभाषा है।
जो तीनों कालों में सत्य रहे, एक रूप रहे, एक रंग रहे। लेकिन जब हम कहें सत्य किसे कहती है, तो जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से उपदेश दिया है और गीता जी ने जिसे सुरक्षित रखा, बड़ा प्यारा शब्द है, सुरक्षित रखा हुआ है। गीता ने भगवान जी के अनमोल उपदेश को सुरक्षित रखा है। बड़ा प्यारा शब्द, सुरक्षित, बड़े तरीके से मेंटेन कर रखा है, इसको सत्य कहते हैं। और अगर आपने कोई मन में कुछ और रखा तो आप बुद्धू बन जाएंगे। ये कल युग है। सत्य की परिभाषा अलग अलग मूर्खों ने अलग अलग ढंग से की है। हमारे भगवान ने कहा बस जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है ये हमेशा के लिए मन में रख लो। अगर मन बगावत करता है तो मैं आपके पास बैठा हूं, मुझसे पूछ लो दुनिया में सत्य क्या है भगवान के बाद। पहले तो भगवान जी है ही, भगवान का उपदेश। आप ये बात बड़ी गहरी ले जाओ। पहले नंबर पर बजाते खुद भगवान। दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? भगवान। उसके बाद नंबर 2 पे सत्य क्या है? भगवान का उपदेश। तीसरा हम नहीं जानते। तीसरा हमें बार बार कहा गया ब्रह्म मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। हम ये बार बार कहा जाता। 2 ही सत्य मानना, भगवान और भगवान का उपदेश। बाकी सब चलायमान, बाकी सब मिथ्या। वाह, बिठा लीजिए अपने मन में। तो सत्य के पुजारी कहें कि हम लोग असत्य का सहारा लेकर जिंदा रह सकते हैं, शोभा नहीं देता। हम सत्य के अनुयायी बन रहे हैं। सत्य दोनों अर्थ लगा लो, भगवान, भगवान के उपदेश के। हम भगवान के अनुयायी हैं, ये कहना अधूरा हो गया। प्लस ये कहिए हम भगवान और भगवान के उपदेश के अनुयायी हैं। वैसे तो भगवान में उपदेश आ जाता है, पर हम छोटी बुद्धि वाले हैं ना, उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना रहे गए। इसलिए हमें साथ ये भी क्लियर कर लेना चाहिए, हम भगवान और भगवान के उपदेश के अनुयायी हैं। दुनिया में ये दोनों ही सच्चाई है। आहा, दोनों ही सच्चाई। उर्दू में मैंने महापुरुषों से सुना है क्या, भगवान के दूसरे दर्जे पर सफाई है, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जे पर है। ओए होए होए, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जे पर है। इन्हीं को अंग्रेजी में बना दिया क्लीनलीनेस ओहो इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अभी अंग्रेजी में न सुनो तो ये जरूर याद रख लो, क्लीनलीनेस अंतःकरण की सफाई इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। परमात्मा के दूसरे दर्जे पर क्या परमात्मा का उपदेश है, जो परमात्मा अपने श्रीमुख से कह रहा है, नहीं शायद जहां में कोई करे पाक फितरत जो इंसान। तो हम दोनों के पुजारी इस जन्म में बन रहे हैं, भगवान और भगवान के उपदेश के। भगवान के उपदेश द्वारा हम अपने भगवान का अनुभव किया चाहते हैं। या महापुरुषों ने कहा भगवान का उपदेश भगवान की जात में तलीन होने का एक बहुत अच्छा साधन है। जैसे सीढ़ी ऊपर के कोठे में जाने का साधन होती है, बहुत अच्छे। भगवान का उपदेश भगवान में तलीन होने का साधन है, जरिया है, मीन्स है। वेरी गुड। इससे समझ लीजिएगा कि मैंने दूसरी मंजिल पर जाना है तो सीढ़ी के द्वारा जाना है, मैंने भगवान की जात में तलीन होना है तो भगवान के उपदेश द्वारा तलीन होना। इतनी महत्ता मुझे उम्मीद है आपने बिठा ली होगी। आपने दूसरी मंजिल पे जाना है ना, कैसे? सीढ़ी के द्वारा। भगवान की जात में तलीन होना ना, कैसे? भगवान के उपदेश के द्वारा। जो है मेरी तालीम पर कार करे नुक्ता चीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंद अरशद, वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान की वाणी को अपना जा रहे हैं। कर्मों के बंधन से आजाद है। कर्मों के बंधन का एक शब्द को बोल सकता है आप में से? कर्मों का बंधन, आवागमन। शाबाश, वो आवागमन से छूट गए, इन चक्रों से वो निकल गए। कर्मों के बंधन से आजाद अर्थात आवागमन से छुट्टी, निकल गए। कर्मों के बंधन में कौन होता है? जो भगवान को छोड़कर वासना। सुन लो एक एक बात प्रभु की और आप रख लो हमेशा। बड़ा थोड़ा टाइम मिलता है आपको भगवान की वाणी सुनने का। कर्मों के बंधन आवागमन में कौन आएंगे? जो भगवान को नहीं मानते, केवल वासनाओं को पूरा करना चाहती है। वासना उनकी पूरी नहीं होनी, पेट मरे, चाहे राजकुमार बन जाए चाहे राजा बन जाए, क्योंकि कामना पूरी होने के बाद कामना और बढ़ जाती है, कामना और बढ़ती है।
इसलिए वो कर्मों के बंधन से आजाद नहीं हो सकेंगे। वो अवगुण के चक्कर जब वो मरेंगे जरूर वासना कामना लेके मरेंगे। वो निर्बल होके नहीं जाएंगे, काले होके जाएंगे। हमारा हिंदुस्तान पुकार पुकार के हमें कह रहा है, रजोगुणी को नहीं, जा रहा हो इस जहां से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू न हो। आरजू रू शब्द है, हमारे शब्द है लालसा, बड़ा प्यारा शब्द लालसा। हाय कोई लालसा ना हो, कोई भी लालसा ना हो। आह, लालसा के शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक, ये तो लाक्षणिक अर्थ हो गए। शाब्दिक अर्थ क्या है? लार किसे कहती है? तू क्यों लारे टपका रही है? किसी बढ़िया चीज को देख के मुंह में पानी आता है ना, मुंह में पानी आता है ना, लार। तो जिस चीज के लिए आदमी लारे टपकाए तरस से, उसको लालसा बोलते हैं। जब आप किसी प्राणी, किसी पदार्थ के लिए तरस, मेरे पास होने दे यार, ये मेरे अपने बंद है ना, ये मैं खरीद लूं, ये मेरी बंद है ना, क्यों नहीं बंद, ये लालसा। जब आप तरसे, आप इससे बाहर हो जाए, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में लालसा। इसी से लार बनता है, इसी से लालाजी बनता है। तो तरफ शब्दों के अक्षरों में फर्क डाल करके अर्थ बदलते जाते हैं। तो लालसा जिसके लिए आदमी तरसता हो। हाय, पंजाबी बोलती है सिक 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 के मरना, सिक सिक के मरना। मैं इस चीज के लिए बड़ा सिक रहा हूं। अंग्रेजी बोलती है टू लॉन्ग फॉर, लॉन्गिंग, बड़ा शब्द बेटी, लॉन्गिंग। आहा, ऐसी लॉन्ग लेके तरस तरस की चीज को लेना, तो फिर बोलती है बिलोंगिंग। हाय गाय गाय गाय, फिर बी पैर लगा देती है। लॉन्गिंग, तरस की मैंने चीज ले ली, अब आप बिलोंगिंग मेरी बन जाएंगी। जो चीज तरस की आपने ली है ना, दिस इज बिलोंगिंग टू यू। गुड। तो आइएगा, इंसान लालसा लेके न मरे, अर्थात आए मेरा ये बात रह गई, मैंने शादी की, ये तरस रहा है, मैंने ये करना था, नहीं मोते टहर जरा तैर ले, मैंने ये कम पूरा कर जान दे, नहीं होते, ये लालसा। ये इसके लिए हमारा धर्म कहता है, देख ले, पहले तैयारी कर ले, जा रहा इस जहां से जब आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू ना। ये अब तैयारी कीजिए, कोई आरज़ू को नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा कर रहा हूं, कर गया ठीक है, नहीं तो ना सही। भगवान के लंबे लंबे आता है, मेरी लड़की रहेगी शादी होती रहेगी, काका रहेगी शादी होती रहेगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूरे करके नहीं जाते, मैं कौन हूं पूरे करके जाऊं? शाबाश। चलिए अपने मन को शांत, जब तक मैं हूं मैं करूंगा, फिर भगवान किसी और को साधन बना देंगे, कोई और साधन बन जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। स्वामी जी यूं समझाते थे, जरा दरखान को आंखों के सामने लाइए, दरखान, ठीक, इसके हाथ में रंदा देखिए जो लकड़ी सफा करता है, आंखों के सामने ले आइए दरखान, और उसके हाथ में रंदा, क्या कर रहा है? रंदाई कर रहा है, पुरानी लकड़ी के ऊपर छिलका उतार रहा है और जोर जोर का मार रहा है। हाँ, अचानक रंदा टूट गया, जोर का उसने मारा, रंदा टूट गया। रंदिया का टूटा है, फला नहीं टूटा, अंदर लोहे का लगा हुआ है। जो ये लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें फला रखा हुआ था, दस्ता, वो टूट गया। रंदे में दो चीजें होती हैं, फला और दस्ता है। लकड़ी का बना हुआ, जिसके हाथ को पकड़ के उसको दस्ता बोलते हैं, हैंडल। तो अंदर का जो रंदाई करता है लोहे का बना हुआ, वो नहीं टूटा। जो लकड़ी के अंदर फंसा रखा था दस्ता, वो टूट गया। तो अब क्या होने लगा? अब वो रोने लगा। कौन? अब अंदर जो सिरा है वो रोने लगा। अब रंदाई कैसी होगी? मेरा धरकान भूखा मर जाएगा। आवाज आई, क्या? लकड़ी से दस्ता। रोते क्यों तुम? अरे रंदे, दस्ता और बन जाएगा, कोई कमी नहीं भगवान के दरबार में, और नया दस्ते है। मैं मर गया समझ कहते हैं, तो रोता क्यों तू? मैं जा रहा हूं ना, मेरी लड़की शादी, मैं जा रही हूं, मैंने ये करना था। तो कहते अरे तुम तो लकड़ी के दस्ते हो, अगर तुम टूट गए नया दस्ता और बन जाएगा। हाय 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 हाय, महापुरुषों के अनुभव का लाभ उठाओ। नास्तिक नहीं, हमने अब नास्तिक नहीं, हम तो पक्के आस्तिक बनेंगे। अगर एक पिता के रूप में रंदा टूट गया, मां के रूप में रंदा, तो भगवान के पास और बड़े दस्ते हैं।
उनके लंबे लंबे हाथ है, ये मन में रख लीजिएगा। कोई और कर देगा, कोई और बना देगा। पहले मैं भगवान का बना हुआ था, क्या वसीला, अब वसीला यानी इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट और बन जाएगा। व्हाई शुड आई वरी, ताकि कोई अरमान लेके न जाए, कोई अरमान, कोई इच्छा ना हो। विषय चल रहा है स्व अवलंबन, अपने सहारा, अपने का अर्थ लगाना भगवान का सहारा। जब हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस, तो वहां सेल्फ का अर्थ मेरा शरीर नहीं। हम स्वयं नंबर मैंने बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, स्वयं मैंने अपना ना, स्वयं शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, स्वयं जो इनकी जान प्राण है आत्मा, परमात्मा का सहारा। अब मैं आज क्लियर करता हूं, स्वावलंबी वो है जो परमात्मा के सहारे रहता है। आपके बड़े प्रश्नों का उत्तर भगवान जी देंगे गीता जी में। अभी आप किसी निर्णय पर ना पहुंचो, नहीं जी ये तो असंभव है, ऐसा आप ना कहो। किसी भी अपने कंक्लूजन पर या रिजल्ट पर जंप ना कीजिए, जरा लीजिए। स्वयं अवलंबन भगवान के प्यारे को शोभा देता है, पर अवलंबन नहीं। पर अवलंबन रजोगुणी को शोभा देता है। वो लोगों के दरों पर धक्के खाता रहे, मिन्नतें करता रहे, सिफारिशें ले जाए, या तलुए चाटता रहे, या और कुछ कर रिकमेंडेशन लाता रहे, हमें नहीं शोभा देता, बिल्कुल नहीं शोभा देता। भगवान नाराज होते हैं कि गंदे, तुझे मेरे पर विश्वास नहीं। नहीं मेरे प्रभु, मैं ऐसा नहीं आप पे खिलाऊंगा, मैं भिक्षा ले लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं खिलाऊंगा कि मैं आपका सारा छोड़ चुका हूं। भूखी मर जाऊंगी पर मैं ये नहीं खिलाऊंगी। शाबाश, ये जरा ध्यान से अपने मन में रखिएगा कि मैंने ये नहीं खिलाना भगवान से। मुझे भगवान का पूरा भरोसा, पूरा हर रूप में भरोसा, और भगवान के साथ ही साथ प्रभु पर भी यकीन जानिए। प्रभु का मतलब भगवान इतने सखी हैं, इतने उदार हैं, इतने समुंदर दिल हैं कि जब भी जिस जीव को पैदा करते 84 लाख योनियां, उसकी प्रभु उसके साथ बना देते। एक ही बात को सुन लो, अपने हिंदू धर्म को सुन लो। धर्म क्या है ये मैंने कहा, हिंदू धर्म को सुनो, इसके मतलब ये क्या है, ये भगवान के अटल नियम है। धर्म मतलब कई अटल नियमों का समुदाय है। सो मैनी इनएविटेबल डिवाइन लॉ इज इक्वल टू धर्म। सो मैनी डिवाइन लॉ इज इक्वल टू धर्म। कई अटल नियमों के समुदाय का नाम धर्म है। वो भगवान के लिए करते हैं, जिस नियम के आधार पर सृष्टि चल रही है, शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, परिवार चल रही है, और भगवान अपनी प्रकृति को चला रहे हैं। उन नियमों की जानकारी कर ले, क्योंकि वो नियम अटल है। बड़े ध्यान से सुन लो इस बात को। अटल जो टाले ना जा सके, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, मोस्ट असेंशियल। हाय 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 हाय, यही मेरा मन से ठंडे सांस निकलते हैं। मां बताती, जिस मां ने अपना दूध पिलाकर के शरीर को पालना शुरू किया था, वही मां ये नियम ही बताती। भगवान मेरी मानते नहीं, वरना मैं तो मिन्नतें करके रखा है। भगवान औलाद उसी की होनी चाहिए जिसके मां बाप योगी आकलो बा कमाल, योगी आकलो बा कमाल, जिसके मां बाप योगी हो, केवल भोगी नहीं। नर और नारी ने आपस में प्यार कर लिया और कुत्ते कुत्तियां पैदा हो गई, गलत। या चोलदे मुन्ने पैदा हो गया, गलत। शायद भगवान मुझे झाड़े सजा दे ले, बेशक रज के सजा दे दे, लेकिन मुझे यह बात भगवान की बिल्कुल पसंद नहीं आई। कोई भी मूर्ख, कोई भी मूर्खानी मिल जाती है आपस में, और बस बच्चे पैदा हो गए। अधिकारी भी तो बनना चाहिए बच्चे पैदा करने का, कि माँ बाप, माँ योगन हो, पिताजी योगी हो, दोनों परमात्मा के प्यारे बन के अभ्यास कर रहे हो। ऐसो वो हो, वरना ऐसे घराने का, ऐसे घराने में जीव जन्म दे, वरना क्या होंगे, रावण पैदा होंगे, कुंभकर्ण पैदा होंगे, कंस पैदा होंगे, दुशासन, दुर्योधन इत्यादि गंदे व्यक्ति पैदा होके समाज में हलचल मचा देंगे। भगवान जी के कथन के अनुसार मां बाप योगी योगन, तब जीव 4 दिन आराम से। गोसाई जी ने भी इसका बड़ा वर्णन किया, बड़ा वर्णन किया। आपको बहुत अच्छा कहा है कि आप मां बनने से, जननी बनने से पहले अपने राम को, भगवान को प्रार्थना करो कि अपने चरणों का प्यारा देना, तब मैं जननी बनूंगी, वरना बांझ रहना मेरे लिए अच्छा। देखो देखो देखो, आपका धर्म, नारी का धर्म।
और तब से अब तक गोसाई जी की आवाज फैल रही है हिंदुस्तान में। जननी जन तो भगत जन, कै दाता कै सूर। हे मां, अगर तूने जन्म भी देना और मां कहलाना तो इन तीनों को जन्म दे, वरना बांझ रह जा। या तो चोटी का भगत हो, ऐसे को जन्म दे, ध्रुव जैसा भगत। जननी जन तो भगत कै दाता, या कर्ण जैसा चोटी का दानी हो, या अर्जुन जैसा महासूरमा हो। जननी जन तो भगत जन, कै दाता कै सूर। नहीं तो जननी ना जने काहे गवाए नूर। तो अपनी शारीरिक ताकत और चेहरे की रौनक क्यों गवाती है ऐसे गंदे मंदे बच्चे पैदा करके? भगवान हमारी सुने। ऐसे घरानों में मां बाप हो जहां शुरू से ही मदालसा की तरह उपदेश दिया जाए, जैसे मदालसा ने अपने सारे बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। मदालसा मां हमारे भारत में बड़ी प्रसिद्ध है, बेटी बड़ी प्रसिद्ध है। मदालसा ने गजब ढा दिया, कमाल कर दिया कि मैं सारे बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी बनाऊंगी, मैं धरती पर उनका बोझ नहीं पैदा करूंगी। आइए स्वयं अवलंबी बनना, परमात्मा का सहारा लेके रहना, और साथ ही ये भी बनाए कि परमात्मा के अटल नियम में जिसके आधार पर दुनिया चल रही है, प्रारब्ध का नियम भी है कि परमात्मा ने जब जीव जंतु बनाए उनकी प्रारब्ध उनके साथ बना दी। वाह वाह। जैसे यदि कोई पर्वत आरोही बनता है, पर्वत पे चढ़ता है, हाँ, तो साथ ही इतना सा बॉक्स होता है ऑक्सीजन का, वो साथ ली होती है, उसकी नली नाक में लगी होती है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन सूक्ष्म हो जाती है। ये हवा ऊपर जाके इंसान की जान चली जाए, जो हवा हम ले रही है, जो आप ऊपर होते जाएंगे ये हवा कम होती जाती है। ये आपकी ऑक्सीजन को आप भाषा में बोलेंगे प्राणवायु। प्राणवायु ऊपर, इसलिए अपनी प्राणवायु साथ रह जाती है। दृष्टांत देना, देखना दृष्टांत कितना सुंदर है। जो इंसान धरती से ऊंचा उठता जाएगा, अपनी ऑक्सीजन इस धरती से लेके जाएगा। इसी तरह रब ने जिन जीवों को पैदा किया उसके अंदर ही उसकी प्रारब्ध बना के छोड़ दिया। जा, ये तेरी प्रारब्ध तेरे साथ, जा तुझे ये मिलेंगे। प्रारब्ध का मतलब इतना धन मिलेगा, ये जीव तेरे साथ मिलेंगे, इतने प्राणी पदार्थ मिलेंगे, बस ये प्रारब्ध है। हम इन्हीं के लिए चिंता करते रहते। कितनी मूर्खता जो रब ने पहले दे दी है। हाय, वही वरी फॉर प्री डिटरमिन्ड, जो पहले दे दिया उसके लिए वरी करती है। उसको तुम महामूर्ख कहोगे जो अपने मनी ऑर्डर के लिए, जो पुत्र ने 500 रुपए का भेजा है, बार बार जाता है मनी ऑर्डर अपने डाके के पास जो उसकी बीट में है, जो उसके हल्के में डाके आता है, मनी ऑर्डर नहीं ले आ रहा। आखिर में तंग आके उन्होंने कहा, सेठ साहब आप जाइए घर में आराम कीजिए, मनी ऑर्डर ऐसी चीज नहीं है कि रास्ते में गिर जाएगी, मैं आवाजें मार के दस्तखत करवा के गिन के नोट आपको दे जाऊंगा। मनी ऑर्डर का मतलब भगवान ने भी हमारे नाम मनी ऑर्डर दिया, अर्थात प्रारब्ध दे दिया, वो हमें मिलनी है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखो, मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता रे, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता, इसी को टू प्रारब्ध। इसके लिए कभी ना चिंता, भगवान मेरे में सच्चाई से काम ले रहा हूं। क्या भगवान बड़े नाराज होते हैं, रोटी का अंते तेरा प्रबंध पहले कर दिया, मेरा क्या, मैं नारी चोले में, मेरे कौन करेगा भगवान, मैं तो तेरा प्रबंध पहले किए बैठा हूं। कभी ना चिंता करना फलाने क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो भाई पहले बनी प्रारब्ध, ये प्रारब्ध तो बन चुकी है। अब हमें चिंता किसकी करनी है? भक्ति के लिए, परलोक बनाने के लिए, परमार्थ के लिए, अंतःकरण को अंतर्मुखी करने के लिए, ये अब करनी चाहिए पुरुषार्थ। भगवान इसके लिए पुरुषार्थ करवाना चाहते हैं। बाकी संसार की चीजें तो रब ने आपको दे दी हैं, वसीले बनते जाएंगे, आप प्राप्त करेंगे, और वसीले भी रब ने बनाने। देख लीजिए आपके प्रबंध में ये था, सत्संग था, गीता वाणी थी, मैं या आपने लख लाना तक, अगर मैं और आप कोई सोचे तो ये सब प्रबंध भगवान ने पहले कर रखा था, हमारी आंखों से ओझल था, अब भगवान ने प्रकट कर दिया। ये एक के वश की बात नहीं, अनेक के वश की बात नहीं, ये आप मेरी और आपकी प्रबंध में था। वो जरा छुपा हुआ था, भगवान ने प्रकट कर दिया। कितने स्पष्ट, ये आपके प्रबंध में था, ये होना था।
इसी तरह आपके प्रभुत्व में सब चीजें हैं जो होने मिलनी है। इसलिए हम सोचे क्यों, हमें क्या कहा गया, ये आप चूम लो, सिर आंखों पे रख के मन में रख लो, बड़े सुखी रहोगे और आपकी साधना दुगनी चौगुनी जाएगी। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। अगर आप इस भाव को हमेशा के लिए सीने में रखें, आप स्वावलंबी हो जाएंगे। क्या? बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट मैन बन जाएंगे। और एक ही गीता का भाव कमाल कर गया, सैकड़ों की, मैं हजारों तो नहीं कि सैकड़ों की बिगड़ी बना गया। कौन सा? तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। गजब ढा दिया आपके उस दरवाजे पर। इधर ये लिखा गया है, उधर वो लिखा गया है। कर्मणीय अधिकाराते मां फलेषु कदाचित्। जाने अनजाने में उसको पढ़ लिया करो। तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल की तरफ नहीं। फल चाहने वाले रजोगुणी होती हैं, कर्म करने वाले सतगुणी होते हैं। कर्म पर नजर रखने वाले भगवान के प्यारे होती हैं, केवल फल पर नजर रखने वाले रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। वह हमारा अधिकार क्या है? व्हाट इज आवर राइट? टू वर्क, वर्क एंड वर्क, वर्क, वर्क एंड वर्क। ये मेरा और आपका राइट है, ये हमारा अधिकार है। बड़े पापी बनते हैं जो हिंदुस्तान के, हमारा अपना क्लेम मांगती हैं, हमारा हक दो, हमारा ये करो। गलत। हिंदुस्तान में रहने पर वो सारे नास्तिक है। आप जैसे कल्याणकामी जीव का राइट क्या है? अधिक पुरुषार्थ करना, बस। लेकिन भगवान ने एक बात कही, पुरुषार्थ भी पत्नी के नाम पे नहीं, हाय मर गए, पति के नाम पे नहीं है, पुत्रों के नाम पे नहीं है, मां बाप के नाम पे नहीं। इससे क्या होगा? वासनाएं पैदा होंगी, कामनाएं पैदा होंगी, अहंकार पैदा होगा, और आपको पटक पटक के मारेंगे जैसे मैले कपड़े को धोबी घाट पे पटक के मारता। इनके नाम पे नहीं पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ अपने इष्ट देव के नाम पे करना। यही मां पढ़ाती पाठ, क्योंकि बिना इंसान को बताए इंसान को पता ही नहीं लगता। बच्चों को ना भेजो स्कूल, गुग्गू है गुग्गू, ना भेज अपनी बेटी को, गुग्गू बिल्कुल ही गुग्गू, बुद्धू। जो कोई उसको बताएगा, समझाएगा, तब बुद्धि के पर्दे उतरते, याद रखना। बिना बताए नहीं उतरते। ये नियम ही रब ने बनाया है। बिना बताया अगर सब कुछ मां के पेट में पढ़ के आए हैं तो ये 83 लाख की योनियां, इन्हें अपने आप ही पता है खाया कैसे जाता है, पिया कैसे जाता है, बच्चे कैसे बनाए जाते हैं। इनको कोई पार पढ़ाना पड़ता। इंसान के बच्चों को एक ही बात बतानी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि भगवान ने विशेष दी है। इसलिए हमें जरूरत है तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। बाकियों कोई जरूरत नहीं, दरिंदों को, परिंदों को, चिंदियों को कोई पता नहीं। इनको पता खाना कैसे है, पहना कैसा है, एक दूसरे बच्चे कैसे बने, पर इनको तमीज ही नहीं। ये मेरी बहन है, मैं न तकूं, ये मेरी मां है, मैं बुरा कर्म इसके साथ ना करूं, उन्हें ये इनको नहीं पता। ये हमें तमीजी है कि मां के साथ ऐसे व्यवहार, बहन के साथ ऐसे व्यवहार, पत्नी के साथ ऐसे व्यवहार, ये मामी है, ये चाची, इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये मेरा दोस्त है। इनको को नहीं पता, दरिंदों परिंदों चिंदों को। ये हमें तमीजी दी है रब ने, जिसके हम बुद्धि कहते हैं। इसलिए हमारा एक ही धर्म है। मैं बहुत ही सुख पा रहा हूं इस पाठ को जितना पक्का किया है। तुझे काम करना है ओ मर्दे का। हम अपने कर्तव्य को देखो, मेरा कर्तव्य बस मैंने भगवान के नाम पे पूरा करना। प्रभु को मेरे प्रभु ने कहा है ना, मेरे मालिक ने कहा, इसके नाम पे पक्का करे। ये और ये पाठ दिन में 3-4 बार बोल लिया करे। फकत मेरी खातिर तू, खुद ही मुंह से बोला श्री भगवानुवाच, और खुद ही बोल पड़ा भगवानुवाच मेरे क्या आज्ञा दे रही है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। सवेरे जब उठा करे, नहा धो लिया करे और हाजिर देती है भगवान के चरणों में, और भगवान के चरणों में हाजिर देके ये जरूर बोल लिया करे, मेरे भगवान मुझे आज्ञा दे रहे, अब दिन चढ़ने वाला है, मैं समाज में जाऊंगा, मैं फलानी जगह जाऊंगी, तो भगवान मुझे पाठ पढ़ा रहे, पढ़ा के भेज रहे हैं समाज में या अपने आंगन में या अपनी रसोई में। फकत मेरी खातिर तू हर काम। अब मैं जो कुछ भी करूंगा बुद्धि से, मन से, तन से अपने भगवान को प्रसन्न करने। अब मजा आ गया, अब आप कर्म के बंधन में नहीं रहे, क्योंकि आपका मन सिवाय भगवान के किसी फल पे जाएगा ही। मुझे ये मिले, मुझे इधर ये नहीं सोचेगा। मैं तो अपने भगवान के आज्ञा का पालन करने के लिए कर्म कर रहा हूं। वरना लोगों का हर समय मन, इतना धन नहीं, इतना सेहत नहीं, पत्नी मेरी मेरे अनुकूल नहीं, पति देव पत्नी कैसे बन गई है,
मेरे घर में धियां ही धियां पैदा होगी, 1 2 3 4। ये क्या बन गया? घर में धियां है या अचार है? हाय रब्बा, 1 2 3 4 खट्टा मीठा अचार है। बाबा अपने मन से सोच ले, जो हो गया होगा तुम्हारो काट, जैसा भी है, जो पे मेरे प्रारब्ध में था मिल गया। अगर आप भगवान को छोड़ती हैं तो फिर मन में हलचल मची जाएगी, नहीं आपका मन प्रशांत हो सकता। ये तंग करेंगी कामनाएं वासनाएं। ये बहुत अच्छा पाठ पढ़ा के हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया भगवान ने। ये मैं जानता हूं या आप जानती हैं, कितना बड़ा उपकार है प्रभु का। ये पाठ पढ़ा दिया, फकत मेरी खातिर तू। अब किसी प्रकार का संस्कार नहीं आएगा। वैसे बरसाती पहन लेने के बाद हम घूमते रहे बाजारों में गलियों में तो हमारे कपड़े गिले नहीं होंगे। और गम बूट पहन लेने के बाद से बोलते गम बेटी गम बूट। गम बूट के ऊपर बूट होते हैं खुले से, वो पहन तो आपका अंदर वाला बूट खराब नहीं होगा। इसी तरह भगवान का ये विचार रखने से न काम खराब करेगा, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न अहंकार, बल्कि उत्तरो उत्तर मेरी भगवती, मेरे सजनों भक्ति बढ़ती जाएगी। आप स्वावलंबी बनते जाएंगे। स्वयं ने भगवान के सहारे। स्वावलंबी का अर्थ कहना अपने सहारे नहीं। मैं फिर कहूंगा रिफॉर्म कीजिए, अर्थ का अनर्थ न कीजिए। स्वयं ने अपना नहीं, भगवान के सहारे। अपने सहारे का मतलब ही कुछ नहीं। शरीर के सहारे क्या है? मुर्दा है। मन के सहारे वही मुर्दा, बुद्धि। अपने सहारे भगवान के सहारे, इष्टदेव के सहारे। ये कहना तो ठीक अर्थ निकालेंगे, वरना आप जरूर आप भूल भुलैयों में पड़ जाएंगे। क्योंकि आप अपने नहीं है, शरीर एक नहीं रह सकता। शरीर के साथ पत्नी भी होगी। क्योंकि आप अपने आप को एक तो मानती नहीं। बेटी तू नहीं मानती, जब भी तू कहते मैं, तो जरूर पति देव तेरे साथ हो जाएंगे। क्योंकि पति और पत्नी एक होती है। और परमात्मा के अगर पति पत्नी एक है तो आपका जो भनगढ़ है, ध्वनिया चवनिया धिया पुत्र, वो भी एक है। फिर ये एक कहां रहा? मेरी और वही मर गए, वही मर गए। आप अपने आप को एक नहीं मानते, पत्नी भी आपके साथ है, अर्धांगिनी है, आधा अंग है। जब आप दो को एक मानती है तो वो आप ही की जो है पैदाइश है, आप ही के प्रोडक्ट। जैसे दूध के प्रोडक्ट नाना प्रकार की चीजें मिल्क प्लांट से मिलती हैं, तो ये आपके प्रोडक्शन है, धिया पुत्र। फिर उनको भी आप अपना मान लेंगे। हाय मेरे रब्बा, इस शरीर को अपना नहीं कहना, भगवान को अपना कहना। तो हमारा मन सिंगुलर बन के रहेगा, प्लूरल बन के नहीं रहेगा। हम एक वचन बन के रहेंगे, बहुवचन बन के नहीं रहेंगे। अगर आपने भगवान के अतिरिक्त और मान लिया तो फिर बहुवचन बन के रहोगे। बहुवचन के साथ तो फिर काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी। बहु के साथ बहु ही होगा ना, एक के साथ केवल भगवान। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, एक वचन बन के रहो, बहुवचन बन के न रहो। बिठा लो ना मन को। यू मस्ट बिकम सिंगुलर, सिंगुलर नॉट प्लूरल। इसलिए स्वावलंबी का मतलब भगवान का सहारा। अपने इष्टदेव जी के सहारे मुझे दिन काटते हैं। हाँ, बड़ी आपकी अच्छी बुद्धि है अगर ये आप भाव रखे हुए, मैं केवल भगवान के सहारे जिंदा हूं। मैं केवल भली में मैं शादीशुदा हूं, मेरी पति है, मेरी बच्ची है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपने मालिक की सहारा लेके रह रही हूं। अपने इष्टदेव जी के भरोसे अपनी जिंदगी के दिन काट रही हूं। शाबाश। ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी अपना कल्याण, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्वावलंबी। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र। है उनका धागा तंत्र शब्द बना तंतु से। तंतु और तंतु बताऊं क्या होता है? जो मां ने अभी अपनी पूनी बीच में डाल के और करके तंद निकाली है, इसे तंतु बोलते हैं। कई जानकारी जो मुझे मिली है मेरे से ले लिया करो। तंतु जो अभी काटा गया ताजा ताजा सूत, और मां ने ये लंबी करके ऊपर छली बनानी है, ये छली पर अटेर देना है, उसे बोलते हैं तंतु, जो अभी धागा निकला है। तो स्वतंत्र अपना धागा मेरे अपने हाथ में है। चुके हथी जो है इसकी मेरे हाथ में है, चरखे की, ये मैंने घुमाया और मैंने तंतु निकाला है। स्वतंत्र कौन? जिसका धागा अपना अपने हाथ में। तो परतंत्र दूसरे के हाथ में। शायद वो मोटा कत्ते, पता नहीं टीड़ा कत्ते, कैसे कत्ते, आपके अपने हाथ में बड़ी कतना। इसका हम अपने हाथ में, अर्थात भगवान के हाथ में। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान तो भलाई के घर है। भगवान ने हम सबका कल्याण ही कल्याण करना है।
हम स्वावलंबी बने, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान का सहारा लें। कैसे? जिस जिस जगह भगवान जी ने मुझे और आपको रखा है, हम अपना अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें, बस भगवान को छोड़ दें। इसके बाद में कुछ कहा करो। लो प्रभु, ये हमारे दो शब्द हिंदू धर्म में कितने अच्छे हैं। काम करने के बाद क्या करना चाहिए भगवान जी के आगे? हर एक के घर में पावन विग्रह होगा, पावन मूर्ति होगी, पावन चित्र होगा। पुरुषार्थ किया और भगवान के आगे हाथ जोड़े और कहा, लो प्रभु, आप तो जानते ही हैं, यथामति यथाशक्ति मैंने पुरुषार्थ किया, आगे आप जानो, आपका काम जाए। आहा, हाय भला हो व्यास जी आपका, जो हमें ये पाठ पढ़ा के क्या इन नाना प्रकार के तंत्रों से छुड़ा दिया। यथामति, आगे क्या बोलूं? यथाशक्ति। जितनी मति आपने दी उसका सहारा लिया, और जितनी शारीरिक और मानसिक और शरीर शक्ति दी उसका सहारा लेके मैंने कर्म कर दिया। अब आप जानो, आपका काम जानो। ओ मेरे इष्टदेव, ये बिठा लो अपने मन में, तकिया कलाम बना लो, यथामति यथाशक्ति। मैंने तो इतना ही करना था ना मेरे प्रभु। पक्षी तो उतना ही उड़ेगा जितने आपने पर दिए होंगे। अपने परों का सहारा लेके तो लंबी उड़ारियां भरेगा, छोटी उड़ारियां भरे या लंबी उड़ारी भरे, और अपने पंख के अनुसार। तो हमारे पंख क्या है? आए शरीर और क्षमा, बुद्धि और मन, ये इंसान के दो पर माने गए हैं। इसलिए गीता में भगवान ने आपको ये नहीं कहा अपना नाक मुझे दे दे, अपनी गाली मुझे दे दे, अपना बोल भगवान ने मंगा चल थप्पड़ लगेगा। भगवान ने कहा, भगवान ने ये थोड़ा कहा कि अपने पैर मुझे दे दे, अपने हाथ। भगवान ने क्या कहा? फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदान, अपनी बुद्धि मेरे हवाले कर, अपना मन मेरे हवाले कर, तो तू मेरे दीदार के काबिल हो जाएगा। अर्थात अपनी बुद्धि में मेरा निर्णय रख, अपने मन में मेरे विचार रख, तो बन गए आप। इस जहान में वही आपका, सुन लो, नियम यही बन गया। हमारे मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान कहता है, हाँ वही जहान में आपका है जो आपकी बुद्धि में आता है, जो आपके मन में रहता है। चाहे वह पिताजी है, चाहे माताजी है, चाहे बहन है, भाई है, चाहे पतिदेव है, चाहे पत्नी है। और जो आपके बुद्धि मन में नहीं आता, कितना नजदीकी रिश्ता होगा, रिश्ता नहीं कराएगा। वाह, जो आपकी बुद्धि में नहीं आता और मन में जिसके विचार बार बार नहीं आते, पिता पिता नहीं, माँ माँ नहीं, बहन बहन नहीं, भाई भाई नहीं, पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, देवता देवता नहीं, गुरु गुरु नहीं, यहां तक आपको आपके ऋग्वेद बोलता है। आपका जो है वेद, भगवान आपको ये कहता है, आपकी चीज क्या है? जो आपकी बुद्धि में है, जिसका विचार आप, जिसका निर्णय आपकी बुद्धि में है, जिसके विचार बार बार आपके मन में आते हैं, वो आपका अपना। इसको फिर गोसाई जी ने अपने शब्दों में परो दिया। क्या? जल में बसी कौमदनी, जल में कमली खिल रही है, कमलनी, और चंदा बची आकाश, कितनी दूरी पर इनका आपस में बड़ा प्यार है। नजर न लगाना, नजर न लगाना। कमलनी का और चंद्रमा का आपस में बड़ा प्यार है। चंद्रमा वैसे हर रात्रि को कमल बंद हो जाता है। ये क्या नियम बने फिर आपने, क्या बना रखे? हर रात्रि को जब जो सूर्य अस्त होगा, कमल का पत्ता अष्टदल होते हैं कमल के, 8 पंखुड़ियां आपस में यूं मिल जाएंगी। क्लोज डोर। हाँ, लेकिन सूर्य अस्त हुआ और वो बंद हो गए कमल। लेकिन जब चांदनी रात होती है, हाँ, जब चांद निकलता है तो वो प्यार सी रोशनी भेजता है, तो बंद भी रहेगी मेरे प्राणनाथ, मैं आई, ये खुल जाती है। नजारा देखने योग्य होता है, कैसे एक एक कमल की पंखुड़ी खुलती है। बहुत गजब का। चंद्रमा के निकलने पर 2 आपे से बाहर हो जाती हैं, कमल और सागर। सागर का पानी मीलों ही ऊपर जाता है, टच नहीं कर सकता चंद्रमा को, लेकिन मीलों उठेगा, उठ के फिर गिरेगा। इसे बोलते हैं ज्वार भाटा। वो इन्हीं दिनों आते हैं जबकि ये चंद्रमा की चांदनी रात को। बड़ी गजब की बात थी मेरे भगवान की, बड़ी कमाल की बात थी। तो गोसाई जी कहते, देखा कैसी
चंद्रमा की रोशनी में, जिसे हम अपनी भाषा में ज्योत्सना बोलती है, ज्योत्सना, चंद्रमा की ठंडक देने वाली किरणें, ज्योत्सना। चंद्रमा की ज्योत्सना पड़ी और कमली के पत्ते खिड़ गए और बड़े प्यार से कहने लगे, मैं तो आप ही की हूं, मैं तो आप ही की हूं, अरे मेरे चंद्रमा, मैं तो आप ही की हूं। वो खुड़ गई और बड़ी मस्त होकर के झूमती रहती है। तो गोसाई जी कहती, देखो इनकी दूरी कितनी है। जल में कौंदनी बस रही, चंदा बसी आकाश, नियम क्या है, जो है जाको भाविता सोता ही किरण पास। ये नियम है, जो जिसके मन में बार बार आता है वो उसी के पास रहता है। शाबाश। तो हम किसके गए जिसका विचार हमारे मन में बार बार आता है? ओहो, बहुत अच्छे। जिसके हमारी बुद्धि ने जिसका निर्णय कर रखा है, हम उसके गए। जिसके विचार हमारे मन में बार बार आती है, हम उसके गए। इसलिए व्यास जी ने कहा, ओ कल्याण चाहने वाले, अगर ये नियम रब का है तो बुद्धि में निर्णय रब का रख ले, मन में विचार परमात्मा का रख ले। चाहे परमात्मा सर्वव्यापी है, नजर नहीं आता, नजर आए बिना रहेगा नहीं, कि उनको उनका अटल नियम है, लगाई थी लॉ जिससे हासिल। कितना बढ़िया तरीका है, लॉजिकली, मोस्ट साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और फिलोसफिकली। कितना बढ़िया तरीका अपने आप को परमात्मा के नजदीक ले जाने का। बुद्धि में निर्णय भगवान का, मन में विचार भगवान। बड़ी जल्दी मालिक के नजदीक पहुंच जाओ, बड़ी जल्दी आप स्वावलंबी बन जाएंगे भगवान के सहारे। भले ही आप किसी रूप में है, बेटी है, बच्ची है, माँ बाप है, सब कुछ है आपके, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मन में सहारा भगवान का ले रखा। फिर मैं बोल रहा हूं, मन में सहारा भगवान का ले रखे का अर्थ ये हमने कई बार सुना है। आप सहारा ले लो भगवान का। मैंने ले लिया सहारा, ले रही, मैं तो सहारा लिए, मैं तो रब दे भरोसे रहनी है, मैं तो रब दी शरण ले रखी है। और अर्थ पूछे तो कोई नहीं पता लगता। क्या मतलब? मेरी बुद्धि में निर्णय एक ही है कि मैंने भक्ति कमानी है, और मेरे मन में विचार भगवान के आती है। इसको इज इक्वल टू प्रभु का सहारा या भगवान की शरण। क्लियर करो, एक एक अपने धर्म की बातें क्लियर कर लो, मेरे जैसों से क्लियर ले लो। मैंने भगवान का सहारा ले रखा है, इज इक्वल टू मेरी बुद्धि में निर्णय भगवान की भक्ति का है, और मेरे मन में भगवान के ही विचार आते हैं। अब इसका मतलब आपने भगवान का सहारा ले रखा। तन द्वारा हमारे पास कोई भी क्यों ना हो, तन के साथ कोई मतलब नहीं अगर उसका चिंतन ना चले तो। अगर तन के साथ हमारी कोई भी है लेकिन उसका चिंतन चल पड़ता है, फिर हम उसके भरोसे हो गए। अगर चिंतन में हमारे भगवान जी हो तो ले गए बाजी बड़े नेक जीव। इसलिए रब ने करोड़ों अरबों का यह पाठ पढ़ा दिया, तन काम में मन रहे पल भी न गुजरेगी असियान में। अर्थात जरा पर भी तो पाप में कर्म या कुकर्म नहीं करेगा अगर मन में चिंतन भगवान कर दो। शर्त ये पूरी, कितना अटल नियम है। ये हो गया स्वावलंबी, जिसकी बुद्धि में भक्ति का निर्णय गए, जिसके मन में भगवान जी के विचार उठते हैं, वो स्वयं अवलंबी है। अर्थात वो पूर्ण पे भगवान के सहारे ले जी रहा। कितनी का चिल्पू चिल्पू कर रहे थे, टाइम गुजर जाता है, मैं क्या करूं। थोड़े समय में क्लियर नहीं कर हो सकती नहीं ऐसी बातें। बड़ा गंभीर विषय है ये। स्वावलंबी बनना, पर मुख अपेक्षी न बनना, स्वयं मुख अपेक्षी बनना। चूंकि हम सतोगुणी, हम कल्याण चाहती हैं। अगर दूसरों का सहारा लेते रहेंगे तो उनका चिंतन होता रहेगा, चिंतन से वो मन में घुस जाएंगे, तो फिर तो हम दूसरों का सहारा लेके मर गए। दूसरों का चिंतन तो हमने रब का करना है, हाय चिंतन तो हमने परमात्मा का करना है। हाँ, हम दूसरे का चिंतन नहीं करना, चिंतन तो हमने अपने मालिक का करना है। जहां तक चिंतन की बात है, शाबाश, चिंतन में दूसरा नहीं हो सकता, शाबाश। ये बात पक्की कर लो कि मन का काम है सोचना, विचारना। प्लीज सी, हमारे मन का काम है जो नाभि से 10 उंगल ऊपर है, ये हमारी नाभि, और पूरे ये जो हाथ, ये 10 उंगल, ये सेंटर बनता है। ये छाती की बिल्कुल निचला हिस्सा, इसकी ये मन का स्थान है। अब इसमें चिंतन उठता है, विचार उठते हैं, तो अब केवल भगवान के विचार उठे बस। और बुद्धि में एक ही निर्णय ले ले,
हाँ, एक ही निर्णय, मैंने भक्ति का मन, जो मेरे भगवान ने कहा है इसी मेरा कल्याण है, तो कर सच्चे दिल से। अपन भाषा बोलो, भजस्व माम, 2 शब्द है, भजस्व मेरा भजन कर, अर्थात बुद्धि में मेरा ही निर्णय कर ले। बुद्धि में मेरा निर्णय कर का मतलब, फिर और क्लियर करूं, भगवान कहते हैं तो बुद्धि में मेरा निर्णय कर, अर्थात जो मेरे मालिक ने मुझे उपदेश दिया है वही मैंने अपनाना, बाकी सब निकाल दो। सब जो गढ़ में मैं लाखों बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलाई जगह शादी करूंगा, उसको पति बनाऊंगा, उसको पति बनाना है, मैंने ये करना है, मैंने ये सब निकाल दो, मैंने वही करना है जो मेरे मालिक ने आदेश दिया, बस। हाँ, यही निर्णय ले लो। ये बुद्धि भगवान की हो गई, अब विचार भगवान के हो जाएंगे। ये होता है भगवान भरोसे, या प्रभु स्वावलंबी बन गया, या सेल्फ रिलायंस जिंदाबाद, अर्थात अपने मालिक के भरोसे है। इसी को भगवान ने क्लियर किया है, सहारा किसी का ना ले एक पल, अमल उसका है, वो कर्म करता हुआ भी ना करने के समान है, क्योंकि कर्म करने के बाद उसमें संकल्प विकल्प ही नहीं उठते, मनु ये मिलेगा, थनु ये मिलेगा, मनु सहारा मिलेगा, ये कुछ भी नहीं, कर्म किया भगवान के भरोसे, सिवाय भगवान के जिसके मन में और कोई चिंता नहीं होता, भले ही वो कर्म कर रहा हो, वो कर्म ना करने के समान है, क्योंकि कर्म ने हलचल नहीं मचाई उसके अंदर, कर्म ने विक्षेपता नहीं पैदा की मेरी बेटी के अंदर, कर्म किया अपना धर्म समय करके, मेरा कर्तव्य है, आई मस्ट एग्जीक्यूट, इसको तो मैंने संपन्न करना ही है। तो भगवान कहते वो कर्म ही कोई नहीं, कर्म तो होता है हलचल मचे, फल पे नजर हो, ये कर वो कर, ये बना क्यों नहीं मिलता, ये कर्म तो इसे कहते हैं, वरना कर्म में अकर्म कितनी चोटी का पाठ है जो मैं और आप पक्का करके छोड़ेंगे। ये होता है स्वावलंबी बनना, अर्थात भगवान के भरोसे। अब संकल्प विकल्प भी बंद, हाँ, गंदी वृत्तियां ही बंद। गंदी वृत्तियां क्यों इंसान में उठती हैं? जब इनका चिंतन करता, वरना कभी भी ना उठे। एक कुत्ता आपके घर में क्यों आता है? आप प्यार से उसे घर में बिठा लेती हैं, बाकी गली कुत्ते आपके घर में क्यों नहीं प्रवेश करते? ये दृष्टांत दिया स्वामी जी ने, गुरुदेव महाराज जी ने। एक विशेष कुत्ता आपके घर के अंदर आता है, यहां तक देखा गया क्या सिर मारता है, हाँ, दरवाजा बंद, सिर मारेगा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, सिर मारेगा, खोलो ना, क्योंकि बाकी कोई कुत्ते सिर मारते, हाँ, इस कुत्ते का हक है, बार बार अंदर आता है, स्वभाव बन गया। तो कौन सी वृत्तियां हमारे अंदर जिनको आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे वो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है। व्यायु के अंदर अविवाहित या अनमैरिड के अंदर काम की वृत्ति क्यों नहीं आती, लोभ की वृत्ति क्यों नहीं आती? उन्होंने इसको इन्वाइट ही नहीं किया, स्वभाव बनाया ही नहीं ऐसा। ये तो एक मैरिड मैन और मैरिड वुमन के अंदर बार बार काम की वृत्ति, लोभ की वृत्ति या मोह की वृत्ति आती, बच्चे बच्चे बना लिए। कुआरी में क्या उन्होंने, कुआरी का मतलब क्या मतलब? उन्होंने काम, क्रोध और लोभ का स्वभाव ही नहीं बनाया, अर्थात इन वृत्तियों को बार बार मन में रखा ही नहीं, इसलिए उनका चिंतन ही नहीं होता। देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड, विवाहित और अविवाहित में बड़ा भारी अंतर है विचारों का। उन्होंने गंदी वृत्तियों को बार बार मन में जगह दी है, बार बार सोचा, बार बार, वो वैसे स्वभाव बन गया। अब हम बार बार भगवान को उपदेश करते हमारा ऐसा स्वभाव बन गया। इसलिए रब ने कहा है, अभ्यास में कमाल दिला जाए, काबू में कुंदी, ऐसा अभ्यास करें। यही मां बाप बताते, नहीं बताया गया क्या अभ्यास करें? जो भगवान जी ने कहा आएगा। वो बेटी मैं एक नहीं हजारों बार कहता रहूंगा, जो हमारे प्रभु ने गीता जी में कहा है, हमने वही अभ्यास करना। कैसे अर्जुन के बहाने हमें उपदेश दे रहे हैं कि जो इन्होंने कुछ कहा बस मैंने वही, यही मेरे हमारे अंदर हो कि जो इन्होंने अपने श्रीमुख से कहा मैंने वही करना, यही अभ्यास करना। बेड़ा पार जी बाजी ले जाएगा कि मैंने करना वही है। ये हो गया स्वावलंबी, अर्थात भगवान भरोसे। आहा, अपना बाकी जीवन तो हम भगवान भरोसे काटे। भले ही आप दफ्तर में है, भले ही आप स्कूल में पढ़ाती हैं, भले ही आप रसोई में है, भले ही आप घर की चार दीवारी में है, नारी चार दीवारी, भले ही आप उसमें है या कहीं भी मेरे भगवान ने आपको रखा है, लेकिन रहो भगवान के, उनका सहारा लेकर, पूरा रुपए उनके भरोसे। बाकी तो मिलवर्तन करना ही है, सहयोगी तो बनना है। सहयोगी, उद्योगी, उपयोगी, ये तीन गुण तो हमें कुट कुट के भर जाए। सहयोग देना, कोऑपरेटिव बनना है, कोऑपरेटिव है, इंडस्ट्रियस है एंड बेनिफिशियल। सहयोगी, उद्योगी, इंडस्ट्रियस और उपयोगी, ये तीन गुण तो हम हमारे हर एक में नजर आए, मेरे में भी नजर आए,
उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी आप में भी नजर आए। ये बड़ा उद्योगी है अर्थात बड़ा मेहनती है, ये बड़ा उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है परिवार के लिए, और बड़ा सहयोगी है, ये हाथ बटाने वाला है, मतलब कोऑपरेटिव। ये 3 गुण फिर मैं कहूंगा, कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियस, और तीसरा आपको मैं कह रहा हूं फ्रूटफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल। ये 3 गुण जिसमें नहीं है, नालायक है, गधा है। कुकर शूकर सम, गुसाई जी कहती है, कुकर कुत्ते के समान, शूकर सुअर के समान। जिसमें ये 3 गुण नहीं, कुकर शूकर सम बिताए वो ऐसी जिंदगी, कुछ ऐसे शब्द है, कुकर शूकर सम। कुकर कुत्ते और सुअरों की तरह जिंदगी काट रहा है, जो क्या उद्योगी नहीं, सहयोगी नहीं, उपयोगी नहीं। तो आप देखिए अपने अंदर, वो स्वावलंबी है, वो भगवान के सहारे है। खूब मेहनत करना, अच्छा, खूब दूसरे को अपना सहयोग देना, अच्छा। जैसे अंग्रेजी में तो लेंड योर हैंड आएगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लीज लेंड योर हैंड, अपना हाथ मुझे उधारा दे दे। लेंड में तो उधार होती है, अर्थात उपयोगी बन जाए मेरे लिए, सहयोग दो, प्लीज मुझे अपना सहयोग दीजिए। लेंड योर, अंग्रेजी में अगर अनुवाद करना हो, अगर हम ये कहें मुझे अपना सहयोग दीजिए, तो अंग्रेजी में यूं अनुवाद करेंगे, प्लीज लेंड मी योर हैंड। हाय मुझे अपना हाथ उधार दीजिए, अर्थात उपयोगी बनिए, मुझे अपना सहारा दीजिए। ये तो जरूर करना है, लेकिन सहारा भगवान का लेकर के, मन ही मन में सहारा अपने प्रभु का ले, फिर उन्हीं का चिंतन चलेगा। अगर आपने ये भला भगवान का जिन्होंने साथ ये भी हमें बता दिया, सचमुच में भगवान के सहारे रह रहा हूं, ये प्रश्न उठेगा, या मैं अपने आप को ओवर जज तो नहीं कर रहा, मैं अपने आप को अंडर जज या रॉन्ग जज तो नहीं कर रही, मैं अपने आप को सही जैसा अपना लूं तो मैं कैसे लूं। अगर किसी के संकल्प विकल्प नहीं उठते, आप भगवान भरोसे ना हो उसको फिक्री, चुनाव चुनी कहे योग का उसको मत, वो योग की चौकी पे जम के बैठा हुआ है। कौन खुश नसीब, कौन लक्की सोल जिसके अंदर संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते। कितना बड़ा उपकार व्यास जी का, जिन्होंने ये हमें कसौटी दे दी, ये लक्षण दे दिया। ये लक्षण है जो भगवान के सहारे है, उसमें संसार के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। उसमें संकल्प विकल्प नहीं हो, उसमें भगवान का संकल्प विकल्प आ जाए। कुआरे को किसी औरत का संकल्प विकल्प नहीं आएगा, कुआरी मेरी बेटी को किसी आदमी का संकल्प नहीं आएगा, बिल्कुल। अगर आप कुआरी है, अविवाहिता है, संकल्प नहीं आएगा किसी पुरुष का। हाँ, जिसने भगवान का सहारा ले लिया, उसे संसार का संकल्प विकल्प नहीं आएगा। संसार का मतलब संसार के किसी प्राणी का या पदार्थ का। तब मैं भी समझ लूं, आप भी समझ लें कि मैं भगवान के भरोसे रह रहा हूं। इसे बोलती है क्या, प्रभु आश्रित। हाय इसे एक शब्द में कहेंगे, प्रभु आश्रित। वो भगवान के सहारे गए, वो प्रभु के सहारे जिंदगी के दिन, वो प्रभु आश्रित है, प्रभु आश्रित। भगवान करे मैं, आप, माताएं, मेरी बेटियां, हम सब की सब प्रभु आश्रित बन जाए, भगवान के भरोसे आप दिन काटो। अब आपका एक एक क्रिया तप कहलाएगी, एक एक क्रिया वो आपकी रियासत कहलाती है, जो भगवान का भरोसा लेके किया जाए। इस अवस्था में हमारा हिंदुस्तान बोलता है, नाउ वर्क इज वर्शिप। क्योंकि आप किसी अहंकार में कर्म नहीं कर रहे, कामना रख के कर्म नहीं कर रहे, कोई लालसा नहीं है मन के अंदर, यू आर डूइंग दैट, नो, केवल भगवान के प्रेम में भर के कर्म कर रहे हैं। भगवान कहते हैं हर क्रिया वो मेरी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। ये हो गया स्व अवलंबन, हमें यही शोभा देता है, हम दूसरे का मुंह ना ताके। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं, कोई भी अड़चन नजर आती है, किसी को के पास धक्के खाने के बजाय भगवान को सवेरे अभ्यास करने के बाद, जाप करने के बाद प्रार्थना कर देता है, प्रभु अगर आप, तरीका मैं सिखाता हूं, अगर आप उचित समझते हैं ये बाधा मेरे सामने आ रही है, आप दूर कर दीजिए। ये मेरी साधना में भी बाधा है, भजन में भी बाधा है, मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, इसे दूर कर दीजिए। बस कितनी जल्दी पुकार सुनते हैं प्रभु। ये मेरी साधना में बाधा है मेरे प्रभु, क्या जरूरत है धक्के खाने की, उसके बाद जा, उसके बाद जा। अगर आप, ये साथ कहना, अगर आप उचित समझती हैं, मैं इसे बाधा समझ रहा हूं, आप मेरे प्रभु विघ्न विनाशक है। हाँ, आप 2 शब्द मेरे से ले लो,
भगवान की दो शब्द आप प्रार्थना करनी हो, आप विघ्न विनाशक है, आप संकट मोचन है। जरा बोलिए, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक, संकट मोचन। हे प्रभु, आप विघ्न विनाशक है, आप संकट मोचन है। ये संकट मेरे में आ रहा है, आप दूर कर दीजिए। अगर आप समझती हैं तो ये दूर कर दीजिए। समझते हैं कि ये विघ्न है, आप तो विघ्न विनाशक है, संकट मोचन है। प्रभु, हिंदुस्तान का एक एक श्रद्धालु जानता है, कौन नहीं जानत है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहार, आप संकट मोचन है। ऐसी प्रार्थना कर दिया करो। मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव जरूर सुनेंगे, पर सहारा अपना भगवान को लेके रहो, न कि किसी के पास तलुए चाटने जाए, मिन्नतें करने जाए, या कोई सिफारशी लेटर किसी के, या हमें नहीं शोभा देता, उनको शोभा देता जो संसार के भगत है। हम भगवान के भगत हैं। बेटे, ब्याह जाने के बाद अब किसी पुरुष के पास जाओ और उसे बार बार कुछ प्रार्थना करो, धन धून की, अच्छा ही लगता है। इसलिए भगवान के भगत बन जाने के बाद हमें शोभा नहीं देता। हम लोगों की सिफारिशें लेते फिरे, उनके घरों में जाएं, उनके तलुए चाटे, ये हमें शोभा नहीं देता ना। भगवान कहेंगे परा गंदा मेरा भगत भी कहलाता है और दुनिया मिन्नतें समाजते भी करता फिरता है। फिर तो भगवान का भरोसा लेके भगवान के भरोसे ही दिन काटे, मिन्नते जाएं, समाजते जाएं, तलुए चाटने जाएं, उनकी और ये ललू चप्पू करना जाए, चाटुकारिता अब हमें नहीं शोभा देता। लाना तो उस ऐसे कर्म को जो हमें चाटुकार बना दे, हम उस कर्म को पैरों की एड़ियों में रख के कुचल देंगे जो हमें दूसरे को घरों पे जाके मिन्नतें करवाए। मेरे गुरुदेव कहा करते उस कामना को ही कुचल के रख दो जो आपको दूसरे घरों में ले जाए, जो आपको नास्तिक बनाए ना। मैं उस कामना को ही रगड़ के रख दूंगी, मैं उस कामना को भी अपने मन के अंदर रख के नास्तिक नहीं बनूंगा। हाय, छोड़ दिए हम उस कामना को जो हमें गुलाम बनाती है, जो हमें किसी के घर पे ले जाती है, जो सिफारशी लेटर लेने के लिए मजबूर कर देती है। रिमूव दैट डिजायर, रिमूव दैट लॉन्गिंग। इतनी विल पावर मेरी और आपकी बन जानी चाहिए, इतनी संकल्प शक्ति मेरी देवियों की बन जाए कि जो मुझे दूसरे के अधीन करती है, मैं उस कामना को छोड़ दूंगी। बस कामना ही ले जाती है ना, उस कामना को मार दो बड़े, हाँ छुट्टी ना, मैं नहीं वो कर, कामना ही है जो ले जाती है और धक्के देती है। इसका वर्णन बड़ा अच्छा किया जी। कभी आप भागवत पुराण के कुछ पन्ने खोल ले और खासकर उस जगह जहां सुखदेव जी उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होते ही 12 साल के थे और घर से निकल के जंगलों में चले गए। पीछे व्यास जी जाती है तो जो उनका वार्तालाप होता है, 100 बार पढ़ने योग्य और 100 बार विचार करने योग्य, जो आपस में वो वार्तालाप करते। पुत्र, ग्रस्त आश्रम में आओ, पिताजी आपने शब्द ही ग्रस्त रखा है, ग्रह धातु से बना है, जो जकड़ लेता है जीव को वो ग्रस्त। मैं तो इस ग्रस्त आश्रम में आना नहीं चाहता। गृह धातु से बना, ग्रह ग्रहणना, ग्रहण मैंने पकड़ना। पिताजी ना, बेटी क्या करती हो? हाँ, जिसका उत्पन्न भी कुंभी नरक मां के पेट से होता है, मैं तो इस ग्रस्त आश्रम में आता नहीं। कितनी दलीलें देती हैं, बड़ी गजब की दलीलें देती हैं, बड़ी कमाल की दलीलें दे रही हैं कि ना पिताजी, इस ग्रस्त आश्रम में तो पग पग पे दूसरों का सहारा, दूसरे का मुंह तकना पड़ता है, दूसरों का अधीन रहना पड़ता है, दूसरों की दया के ऊपर जिंदा रहना पड़ता है। पिताजी मुझे ग्रस्त आश्रम वापस जाने की मुझे आज्ञा न दीजिए, मुझे मत बुलाइए। पग पग पे सहारा लेना पड़ता है, दूसरे का मुंह तकना पड़ता है, दूसरों की दया के भरोसे दिन काटने पड़ते हैं। हाय मेरा रब्बा, गंदा जीवन। ये भी कोई जीवन है ग्रस्त आश्रम का? दूसरे की दया पर जिंदगी काटो, दूसरे की दया पर जिंदगी काटो, दूसरे की रहम पर जिंदा रहो, दूसरों से मिन्नतें कर कर ये करो ना, ये बात बनाइए ना, आप क्यों नहीं मानते? ये क्या जीवन है? गंदा जीवन। चाहे बड़ा ऑफिसर भी हो, उसकी मिन्नतें करना, रब कितना नाराज होगा कि जब मैं तेरे साथ हूं पर तू इन बेवकूफों की मिन्नतें करता है। कामना धक्के ले जाती है, पर परमात्मा के पास के प्यारे के पास कामना, भगवान कहते मेरे दर्शन ही नहीं होंगे जो हिंसा करे। हाय, दर्शन तो उनको होते हैं, कल्याण तो उनका होता है जो सब प्रकार की कामना को बाहर निकाल देता है, सब इच्छाओं को बाहर निकाल देता। बस नो मोर,
जितना रब का प्यारा बनते जाओगे उतनी संसार संबंधी वासनाएं निकलती जाएंगी। याद रखना, ये पक्की निशानी है। भगवान ने सीधा कहा जो मेरे घर की ओर आएगा, मेरी ओर आएगा। चलो जरा लो श्लोक, जो भगवान कहते हैं मेरी ओर आएगा, हाँ, तो भगवान बोले जो हो मैं वे साथ, जो मेरे में तलीन हो रहा है, जो मन से करे दूर सब ख्वाहिशा, वो अपने मन से सारी संसार संबंधी कामनाओं को निकाल दे। शाबाश। फिर हमने कामना को प्रेफरेंस नहीं देना, भगवान को प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस को आप हिंदी बोलते हैं बेटे प्राथमिकता। ये कितना अच्छा शब्द है। प्रथम दर्जा देना है जिसको, उसे बोलते हैं प्राथमिकता। उर्दू वाले बोलते हैं तरजीह देगा, या आप कहते हैं प्रेफर करना। तो हमने तो भगवान को प्रेफरेंस देनी है संसार को, इसलिए हम स्वावलंबी बन जाएंगे भगवान के भरोसे। जब हमने प्रेफरेंस ही भगवान को देनी है, प्राथमिकता ही भगवान को देनी है, दैट्स ऑल। बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात। प्राथमिकता हमने भगवान को देनी है। आपने कर्मचारी रख रखे, आपकी बड़ी सेवा कर रहे हैं मंदिर में। हमें कोई कर्मचारी चाहिए तो हम ऐलान करते हैं, तो कोई कहता है मेरा बेटा बेकार बैठा है, हाँ हम आपको प्राथमिकता देंगे। अगर हमारे वर्करों का कोई लड़का बेकार बैठा और हमें किसी रखना तो मार के रखने हम कहते हैं प्राथमिकता आपको देंगे। इसे बोलते प्राथमिकता। हाँ, तो जब भी कामना हमें तंग करे, संसार को प्राथमिकता दे, जो भगवान का भरोसा दे, भगवान को हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि महाराज जी को हमने अंदर रखा है। एक गीत फिर कभी सुनाऊंगा जिसकी 2 लाइनें ये है, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम, अब तो हर गली वालों को पता लग गया भक्तानी है, भक्तानी है, मंदिर में जाती है, भगवान की वाणी सुनती है, उनको हमारी लाज होगी। अनेकों को पता लग गया है, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके। इसलिए प्राथमिकता भगवान को देनी। जो प्राथमिकता भगवान को दे रहा है वो क्या होगा, स्वावलंबी, वो भगवान भरोसे। किसी के हम तलुए नहीं चाटेंगे, किसी की मिन्नतें नहीं करेंगे। अगर कुछ भी कहना हो तो हम भगवान से कहेंगे, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई भी कमी नजर आएगी, कुछ भी होगा, हम अपने प्रभु से कहेंगे। ये है स्व अवलंबन, जो हमें किसी के दर पे न ले जाए, किसी की दाढ़ी न पकड़े, देखो ना मान जाओ ना, लख लानत ऐसे जीवन को। पैरों पे गिराए, मिन्नतें कराए, आंसू गिराए, अभी आप नहीं मानते, अभी आप मानो ना, कभी ना कहना बाबा भगवान जी के पुजारी हैं। कृष्ण का दास काहे उदास, भला हो जिसने ये अपना अनुभव निकाला। कृष्ण का दास, आप बोलिए, काहे उदास, कृष्ण का दास काहे उदास। हम उनके दास है, फिर उदासी क्या, मिलते सवाइते करना क्या। स्वतंत्र पूर्वरूपेण स्वतंत्र। एक डीसी है, कोई दोस्त बन जाए, डीसी के वाकफ कर, उसके पैर नहीं जमीन पे लगते। वाह, कोई बड़े अफसर का दोस्त बन जाए, वो कितना अपने आप सोचता है। आज जना कड़ा कहती है क्या फलाना प्राइम मिनिस्टर, मैं ये हूं, अपने रिश्ते मिनिस्टरों के साथ लगाती है। जना कड़ा अपने रिश्ते, मैं तो फूलचंद जी का फलाना हूं, मैं बार में फूलचंद। चाहे फूलचंद कई बार कुमला गया, कई बार खिड़िया, फिर कुमला गया। हम बार उनको अपने रिश्ता उनको मिनिस्टर के साथ बनाएंगे, क्या जरूरत है। ये कुछ दिन है, कुछ दिन नहीं है, कुछ दिन है, कुछ दिन नहीं है, कुछ दिन इनको ग्रहण लग जाता है, हाय मेरे रब्बा, कुछ दिन ये कुमला जाती हैं। सीधा सहारा अपने भगवान का। ये ना अक्कड़ ली करो दिखा करके, मैं तो मिनिस्टर की फलानी हूं, मैं तो फलाने की ये हूं, मैं तो फलाने मारो काट, ये हमारा बड़ा रिश्ता है। प्रभु मेरे गए, मैं उनका, वो मेरी मालिक है, मैं उनका दास हूं। दैट इज ऑल। और ये हम एक नहीं अनेक बार सच्चे दिल से कह चुके हैं, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। मैं उनका हूं, वो मेरे सर्वस्व है, बस। और नहीं कोई सहारा नहीं, और नहीं किसी का भरोसा। इसको बोलते हैं स्व अवलंबन, इसे बोलेंगे सेल्फ रिलायंस। स्वतंत्र, प्रतंत्र नहीं, इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। ऐसों की साधना होगी। अब ऐसे व्यक्ति का आप अनुमान लगा लो। खामोशी अख्तियार करने से पहले मैं आपको बताऊं, अब लगाइए अनुमान। ऐसे के मन में संकल्प क्या आएगा, विकल्प क्या आएगा, संसार संबंधी विचार क्या आएगा, किसका चिंतन वो करेगा बैठ करके। केवल भगवान का चिंतन, केवल भगवान का चिंतन, केवल प्रभु का चिंतन, केवल इष्टदेव का चिंतन।
उसने पूरी महत्ता और पूरी प्राथमिकता अपने प्रभु को प्रदान कर दी। नाउ नो मोर थिंकिंग, नो मोर डी थिंकिंग एंड नो मोर संकल्प विकल्प। वेरी गुड। ऐसों के लिए परमात्मा भुजा बुलंद करके कह रहा है, क्योंकि वो तो महसूस नहीं करते, वो तो कामना नहीं करते, पर मैं करूं क्या? मैं समझता हूं इनके पास शरीर तो है, भगवान कह रहे हैं अपनी ओर से। मैं समझता हूं इनके पति तो हैं, मैं समझता हूं इनके बच्चे हैं, मैं समझता हूं सर्दी भी इनको लगती है, गर्मी भी लगती है। वो भले ही किसी को नहीं कहते, पर करूं हाजते उनकी, सुर की तारी मारना, सुर की तारी मारना, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सब। जब उन्होंने जिम्मा ले रखा है, फिर हमें क्या? कितने उनका शब्द, कितने वचन चोटी का है। योगक्षेमम वहामि आहम, योगक्षेमम वहामि। उनकी जरूरियातें जिंदगी मैं पूरी करता हूं, जिन्होंने सारा जीवन मेरे लिए लगा रखा है। एक 5 साल गवर्नमेंट के लिए आप हर रोज 8 घंटे लगाती हैं, तो वो महीने के बाद आपको 5,000 रुपया दे सकती है। और जिसने सारा जीवन ही भगवान के लिए लगा रखा है, तो रब ऐसा कंजूस है, जरूरियात जिंदगी उसकी पूरी नहीं करेगा। अनुमान लगाइए, केवल 8 घंटे आप रोज इस 5 साल गवर्नमेंट को देती हैं। बेटी तो पूरी सैलरी आपको एक महीने के खाना दाना आपको दे देती है, 5,000 रुपया। उनका क्या कहना? जिसने 8 घंटे नहीं देने, सारा जीवन मालिक के हवाले कर दिया, तो क्यों ना मालिक उनके लिए वचन दे, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो। इसे बोलते हैं स्व अवलंबन, सेल्फ रिलायंस। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की इसे 1 घंटा के अंदर प्रकाश डालने की कि स्वयं क्या। और मुझे उम्मीद है काफी आपकी शंकाएं आज के इस घंटे में रफू चक्कर होंगी। नहीं तो अभी हम इस विषय को और चालू रखेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।